नाज़रीन नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लंगरपुर शरीफ में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे सजादा नशीन हाफिज़ मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, जो दरबार आलिया मियाँ ग़ुलाम हसन रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन हैं। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ख़ासकर कोरोना इशू चल रहा है। लास्ट टाइम कोरोना के केसेस काफ़ी थे, वो कुछ अर्से के लिए दब गया था, लेकिन हाल ही में क्योंकि सर्दी की लहर बढ़ रही है, उससे कोरोना में दोबारा आना शुरू हो गया। तो इसके लिए क्या अमल करना चाहिए और उनकी खिदमत के हवाले से पूछते हैं, और वो कब से दरबार आलिया पे सजादा नशीन है और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं यहाँ तकरीबन 17 साल से सजादा नशीन हूँ। लंगरपुर गाँव है ये, मेरे अबावी इधर ही दरबार है हमारा। और ये जो कोरोना के हवाले से मालूमात रहती है, तो एक अल्लाह ताला की तरफ से वफा है, तो इसका बेहतरीन तरीका है कि मखलूक सारी मिलकर अल्लाह ताला की तरफ रजू करे, तौबा करे। इस्तग़फ़ार से तमाम मुसीबतें टाल जाती हैं। अल्लाह ताला तो चाहता है इंसान मेरी तरफ आए, मेरी तरफ रजू करे। तो मैं इसको, वो तो कहता है 1 कदम चल के आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ चल के आता हूँ। इंसान चले तो सही। तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो हुकूमत ने पहले बहुत अच्छा इक़दाम किया था, जो स्मार्ट लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा रहा। गरीब लोगों की रोज़ी भी चलती रही। इस साल भी इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि इधर कुछ नहीं होगा ऐसा, अल्लाह खैर करेगा। ये मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का मुल्क है, इंशाअल्लाह इधर सब लोग बेहतर हैं। तो हर सब जब आप उर्स मुबारक की तैयारियां करते हैं, तो आपकी जो इंतज़ामिया है, ख़ासकर जेलम की इंतज़ामिया या आपके लोग जो गांव के हैं, लंगरपुर गांव के, आपसे कोऑपरेट करते हैं? जी बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं करता, सब गांव के लड़के हैं जो सब मिल जुल के, तो बीवियाँ इधर आके काम करती हैं और लड़के सब इधर आके सारा इंतज़ाम वही करते हैं, गांव वाले को। आपके आबाओ अजदाद माशाल्लाह 200 साल से यहाँ पे हैं आप, और आबाओ अजदाद ने तो काफ़ी यहाँ पे इस्लाम फैलाया होगा, चाहे उस वक्त तो इतने मुसलमान नहीं थे। जी हाँ, बहुत तो उनके, तो वो असल में ये जलालाबाद से तशरीफ़ लाए थे। इनके जो वालिद थे वो, उसके बाद इधर इन्होंने आके जलालाबाद में काफ़ी इनकी कोई जायदाद वगैरह थी, लेकिन उधर से ये इधर हिजरत करके आ गए। जी हाँ, शजरा तो ये बताता है कि हिजरत करके जलालाबाद से ये इधर आ गए थे। ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ अर्सा मजदूरी की हालत में रहे। फिर इनने जो जब ये मिला ये सारा फकीरी का सिलसिला जी, तो फिर बहुत बेशुमार करामात हैं इनकी, वो इतने थोड़े टाइम में तो बयान नहीं हो सकते। नहीं, बेशक। तो आप माशाल्लाह से यहाँ पे 17 साल से हैं। जी जो आप आवाम की खिदमत करते हैं, तो आपको दिली तौर पे सुकून तो होता होगा? जी, ज़ाहिर है, अगर कोई दोबारा मेरे पास आता है और कहता है मैं ठीक हो गया हूँ या मेरी मुश्किल दूर हो गई है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे सब कुछ मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसी यानी खुशी होती है दिल को कि किसी की तकलीफ हुआ। चलिए, लास्ट पे आपसे ये कि कोई भी मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें, SOPs के हवाले से, कोरोना के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, ज़ाती तौर पे कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि गरीब लोगों का भी ख्याल रखें, बिल्कुल मुल्क को बंद नहीं करना चाहिए। जो लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पास गरीब लोग आते हैं, कितने परेशान हैं। अगर एक आदमी के 5 बच्चे हैं और उसकी 18,000 तनख्वाह, 8,000 उसका मकान का किराया चला जाता है, फिर बिल वगैरह खाने पीने के लिए उसके बचता ही नहीं। अगर वो तनख्वाह भी उसकी बंद हो, वो कहाँ जाएगा? कोरोना नहीं हो तो गुर्बत से ही लोग मर जाएंगे। इसलिए ऐसा ही तदबीर करनी चाहिए कि लोगों का काम भी चलता रहे और एहतियात भी हो जाए। जी नाज़रीन, ये थे हाफिज़ मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब, जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी ज़हीर चीमा, CNN उर्दू, इस्लामाबाद।